अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। सुब्हानहु व तआला अम्मा यक़ूलून उलुव्वन कबीरा। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिलुल क़ुरआन हामिलु लिवाइल इस्लाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। ताक़ों में सजाने को ये क़ुरआन नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं बनाए, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं बनाए। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। मेरे वाजिबुल क़दर हज़रात उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेरे मुजाहिद भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अज़मत कुरान ये कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह हर तरफ अज़मत कुरान का एक रंग नजर आ रहा है। यकीनन जैसा नाम रखा गया वैसी ही ये कॉन्फ्रेंस है कि एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह 30 दुल्हा बैठे हैं, 30 ऐसे दुल्हे के जिनके सरों पर दस्तारे फजीलत सजाई गई और किसी छोटे और अदना कारनामे पर नहीं, बल्कि ऐसे कारनामे पर कि जिस जैसा कारनामा रूए जमीन पर नहीं हो सकता। ऐसा कारनामा कि जिसको वजूद में लाने के लिए पहाड़ भी आजिज, जमीन भी आजिज, आसमान भी आजिज। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान के छोटे छोटे बच्चे 15 साल, 13 साल, 11 साल के, 8 साल के, 9 साल के अपने सीनों में कुरान पाक को सजा कर बैठे हैं। और दूसरी तरफ अजमत कुरान का ये आलम है कि कराची के दूर दराज इलाके से सफर करके अकाबिरीन तशरीफ लाए, पेशावर बन्नू से सफर करके हजरात तशरीफ लाए, मुजफ्फराबाद की पहाड़ियों से उतरकर लोग तशरीफ लाए, साहिवाल से उस्ताद उलमा हजरत मौलाना इरशाद अहमद साहब तशरीफ लाए और कई दीगर उलमाए किराम अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर दूर दराज का सफर करके इन हामिलीन कुरान और हुफ्फाज़ कुरान की दिलजोई के लिए और इनकी दस्तार बंदी के लिए, हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ
इस कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरकाए किराम को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कदम कदम पर इंशाअल्लाह वो इनामात नसीब फरमाएगा, इसलिए कि आपने रब के कुरान की अजमत को मलहूज रखकर अपने घरों से कदम निकाला, अपने घरों से निकले सफर की मुशक्कत बर्दाश्त की और आपने वो काम किया जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से लिया करते हैं। ये मैं नहीं कहता, प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबूवत से निकला कि प्यारे आका ने फरमाया, कोई तालिब इल्म, कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर, कोई शख्स अपने घर वालों को छोड़कर जब अपने घर से निकलता है ताकि वो कुरान का इल्म हासिल कर सके, रब की मारिफत को हासिल कर सके, इल्म का तालिब इल्म बन सके, तो फरिश्ते आसमानों से उतरकर अपने पर उस तालिब इल्म के कदमों के नीचे बिछाते हैं। हाँ ईमान वालों, ऐसे तालिब इल्म जिनके लिए फरिश्ते आसमानों से उतरे और अपने पर उन्होंने इनके कदमों तले बिछाए, आप सारे के सारे और मैं इनके इस्तेकबाल के लिए आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी शायान शान अजर और बदल अता फरमाए। इसलिए दिलों से थकावट और ज़हनों से थकावट के असरात को खत्म कीजिए। ये कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं, अजमत कुरान है। हाँ, अजमत कुरान। कुरान क्या चीज ईमान वालो, जरा सुनो। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली ये किताब कुरान पाक, जिसको जिब्राइल अमीन लेकर आए, ये कुरान चीज क्या है? रब ने आसमानों से सईदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतारा, नबूवत देकर भेजा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों की हिदायत के लिए भेजा। आसमानों से आदम भी उतरे, इबलीस भी उतरा, शैतान भी साथ आया। रब ने कहा, आदम मेरा बंदा, मैंने इसको इतना शर्फ नसीब किया कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, इसलिए कि इंसान अफजल है। तमाम जिन्नात को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। शैतान खड़ा हो गया, रब्बा मैं सजदा नहीं करता। खलकतहु मिन नारिम व खलकतहु मिन तीन, खलकतनी मिन नारिम व खलकतहु मिन तीन। रब्बा तूने मुझे नार से बनाया, आग से बनाया जो हर चीज को जला डालती है, और इसको मिट्टी के जर्रों से बनाया जो हकीर तरीन चीज, कदमों में रोंदी जाने वाली चीज। मैं इस इंसान को सजदा नहीं कर सकता। रब ने कहा, निकल जा, तू मरदूद हो गया, तू मजमूम हो गया, तू मलऊन हो गया, जमीन पर चला जा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ गए कि जाइए, जाकर इंसानों की नस्ल को आबाद कीजिए। शैतान भी उतर आया। रब ने इंसानों की हिदायत के लिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत दी कि इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का रास्ता बताइए और तरीका बताइए। नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। नबूवत के साथ किताबें दी गई, सहीफे उतारे गए। अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आते चले गए। शैतान भी जमीन पर अपने काम पर मगन। ऐलान करता है कि रब्बा तूने अपने बंदों के लिए नबी भेजे, तूने अपने बंदों के लिए किताबें उतारी, तूने अपने बंदों के लिए सहीफे उतारे, तूने अपने बंदों के लिए जन्नतें बनाई, तूने अपने बंदों को शर्फ दिया, तमाम मखलूकात पर शर्फ दिया। लेकिन रब्बा मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं हर रास्ते पर आकर बैठूंगा। लाकुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, हर सीधे रास्ते पर बैठकर तेरे बंदों को पकड़ पकड़ कर तुझसे दूर लेकर जाऊंगा, गुमराही की तरफ लेकर जाऊंगा, जलालत की तरफ लेकर जाऊंगा, जहालत की तरफ लेकर जाऊंगा, जहन्नम की तरफ लेकर जाऊंगा। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ईमान वालो, शैतान की जबान सुनो। अहकमुल हाकिमीन रब्बुल अर्शिल अजीम को चैलेंज करके कहता है कि तेरे
बंदों को दाएं से आकर पकड़ूंगा, बाएं से आकर झंझोड़ूंगा, ऊपर से खींचूंगा, नीचे से खींचूंगा, हर तरफ से हटाकर जहन्नम की तरफ ले जाऊंगा। और रब्बा सुन, ईमान वालों सुनो, इब्लीस मलऊन, शैतान मलऊन रब्बुल अर्शिल अजीम को चैलेंज करता है, ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, रब्बा अक्सर को गुमराह कर दूंगा, तू नहीं पाएगा इनमें शुक्रगुजार लोगों को, गुमराह कर दूंगा। भूल जाएंगे ये जन्नत को, भूल जाएंगे ये तेरी नेमतों को, तेरे एहसानात को। ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। रब ने जवाब दिया, काल अखरुज मिनहा मज़मूमम मदहूरा लमन तबियक मिनहुम लअमलाअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। सुन, अगर तू चैलेंज करता है तो मैं भी कहता हूं, काल फल हक़ वल हक़ अक़ूल, सच बात, हक बात, सीधी बात, लअमलाअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, कि जो तेरे रास्ते पर चलेगा मैं ऐसे जिन्नात से, ऐसे इंसानों से जहन्नम को भर दूंगा, भर दूंगा जहन्नम। तो इनको खींच जहन्नम की तरफ, जो नाफरमान बनेगा मैं उसको जहन्नम के अंधेरों में फेंक दूंगा। दास्तान यहां से शुरू, नबी उतरे, नबियों के साथ किताबें उतरी, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, नबूवत का सिलसिला चला। हर नबी को रब ने मौजिज़े दिए, बड़े बड़े मौजिज़ात। कोई नबी है जो मिट्टी के खिलौने बनाता है, फूंक मारता है तो रब रूह भर देता है। कोई नबी है जो मादरजात अंधों को आंखों पर हाथ फेर कर बीना कर देता है। कोई नबी है जो कब्रों में मुर्दों को कहता है कुम बिइज़्निल्लाह, रब उनको खड़ा कर देता है, जिंदा करके खड़ा कर देता है। कोई नबी है जिसके हाथों पर हवा को चला दिया जाता है। कोई नबी है जिसका तख्त हवाओं पर रब के हुक्म से उड़ता फिरता है। कोई नबी है जिसके लिए बादलों को मुसख्खर कर दिया जाता है। कोई नबी है जिसके साथ पहाड़ मिलकर रब की तस्बीह को बयान करते हैं। नबूवत का सिलसिला भी चलता रहा, मौजिज़ात का सिलसिला भी चलता रहा। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी, खत्म नबूवत, जिनके ऊपर नबूवत के खत्म होने की मोहर लगा दी गई। प्यारे आका तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी को क्या मौजिज़ात दिए गए। प्यारे आका चुने हुए नबी अल मुस्तफा, जिनको नबियों में से चुनकर भेजा गया, जिनकी नबूवत सबसे आला वारफा, जो नबूवत जिन पर आकर खत्म होने वाली, उनको जब मौजिज़ात दिए गए तो तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अरफा व आला मौजिज़ात दिए गए, बड़े मौजिज़ात दिए गए। इसलिए कि प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हर चीज चुनी हुई, आपकी हर चीज चुनी हुई। न किसी को सूरत आप जैसी मिली, न किसी को सीरत आप जैसी मिली, न किसी को किताब आप जैसी मिली, न किसी को जबान आप जैसी मिली, न किसी को फरिश्ते आप जैसे मिले, न किसी को सहाबी आप जैसे मिले, न किसी को औलाद आप जैसी मिली, न किसी को यार आप जैसे मिले, और न किसी को मैदानों में लड़ने वाले प्यारे मुजाहिद आप जैसे मिले। आ गए, तशरीफ ले आए प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकसूद कायनात, हाँ, जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया, आसमान बुलंदियों पर बनाया गया, मुंतजिर था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जमीन कदमों में बिछाई गई, मुंतजिर थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, फजाएं हवाएं चलाई गई, सब कुछ मुंतजिर था प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ ईमान वालों, इतनी प्यारी जमीन बिछाई गई, किस लिए बिछाई गई? इसलिए कि इस पर प्यारे आका ने सजदे करने थे, इस पर प्यारे आका ने चलना था, इस पर प्यारे आका ने मुस्कुरा
मुस्कुराना था, इस पर प्यारे आका ने शादियां करनी थी, इस जमीन पर प्यारे आका ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करनी थी, इस जमीन के पहाड़ों पर खड़े होकर प्यारे आका ने हय्या अलल जिहाद के नारे लगाने थे, इस जमीन के जंगलात में प्यारे आका ने अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगानी थी, इस जमीन के गारों में प्यारे आका ने रब को बैठकर पुकारना था, इस जमीन के मैदानों में प्यारे आका ने घोड़े दौड़ाने थे, इस जमीन के रेगजारों में प्यारे आका ने अपना खून बहाना था, इस जमीन के मुसल्ले पर प्यारे आका ने इमामत करनी थी, इस जमीन के मिंबर पर प्यारे आका ने खिताबत फरमानी थी। सारी दुनिया को अपना मकसूद मिला, प्यारे आका तशरीफ ले आए। ईमान वालों, प्यारे आका को जो सबसे बड़ा मोजिजा मिला, जो सबसे बड़ा मोजिजा मिला, जिस जैसा मोजिजा कोई नहीं है, जिस जैसी जमीन पर कोई चीज नहीं है, वो मोजिजा कुरान पाक का मोजिजा था। हाँ, ऐसा मोजिजा जिसको उठाने से पहाड़ों ने भी इनकार किया, जमीन में भी ये दमखम नहीं था कि कुरान के वजन को उठा सकता, आसमान में भी ये हौसला नहीं था कि कुरान को बर्दाश्त कर सकता। ये मोजिजा मिला, प्यारे आका को मिला, रमजान में मिला। लाने वाले कौन? सैयदना जिब्राइल अमीन। रब्बा ये मोजिजा मिल गया, महफूज कहाँ होगा? कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस मोजिजे को महफूज हम करेंगे, हिफाजत हम करेंगे। रब्बा किसी संदूक में रखकर ताले लगाए जाएंगे, किसी छावनी में रखकर पैरे बिठाए जाएंगे, किसी किले में बंद करके ऊपर उसके ऊपर हिफाजती हिसार बांधे जाएंगे। कहा नहीं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके सीनों में महफूज किया जाएगा। जबान होगी और सीना होगा, एक बच्चा खड़ा होगा और शुरू करेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। पढ़ता चला जाएगा, दुनिया सुनती चली जाएगी और कुरान जाकर खत्म होगा वन्नास पर, और ये बच्चा सुना डालेगा। मोजिजा कुरान पाक, खुला मोजिजा, सबसे बड़ा मोजिजा कोई नहीं दिखा सकता। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आसमानी कुतुब भी नाजिल हुई, जमीन पर बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े फसाहत और बलागत वाले कलमकार, लिखने वाले, अदब जानने वाले, कसीदे पढ़ने वाले, किताबें भी लिखी गई, दास्तानें भी लिखी गई, तारीखें भी रकम की गई, बड़े बड़े नामवर बादशाह भी गुजरे, बड़ी बड़ी कौमें भी गुजरी, जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छूती हुई इमारतें तामीर की, जिन्होंने जमीन को पानी की तह तक जानकर बता दिया। ऐसे ऐसे इल्म वाले भी गुजरे जो जमीन की मिट्टी पर लकीरें लगा के आसमानों के अहवाल बयान कर लिया करते थे। लेकिन आज लाओ, कोई नहीं बता सकता, कोई दुनिया में नहीं बता सकता। ईसाईयत ने दुनिया के अंदर मशरिक से लेके मगरिब तक, मगरिब से लेके जुनूब तक हुकूमतें की, ताबनाक हुकूमतें की, जबरदस्त हुकूमतें की। यहूदियत ने दुनिया पर आकर माशी राज किया। लेकिन कहो, कोई तौरात ले आए, कोई इंजील ले आए, कोई नहीं ला सकता। कोई एक रंग की नहीं ला सकता, कोई एक तजवीद की नहीं ला सकता, कोई एक जबरजेर की नहीं ला सकता। लेकिन कुरान पाक को देखो, जमीन के हर जर्रे से तुम्हें कुरान पाक पढ़ने वाले मिल जाएंगे, कुरान पाक को सुनाने वाले मिल जाएंगे। ये कुरान पाक का एजाज, ये कुरान पाक मौजिजा प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज ईमान वालों, ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, इसमें अपने दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत को बसा कर जाओ। आज लोग पूछते हैं मदरसा किस लिए बनाया जाता है, मदरसे का काम क्या है, क्यों मदरसे पे मदरसा बनाया जाता है? मौलवियों की दुकानें, दहशतगर्दी के अड्डे, चंदा कमाने की मशीनें, तरह तरह का नाम दिया जाएगा मदरसे को। लेकिन ईमान वालों, मदरसा क्या? मदरसा नबूवत की वरासत, प्यारे आका की वरासत। मदरसा प्यारे आका के कुरान को हिफाजत करने की जगह, मदरसा और प्यारे आका की सुन्नतों की हिफाजत,
प्यारे आका के मौजिज़ात की हिफाजत करने की जगह मदरसा, इसलिए कि प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी मौजिज़ा। हाँ, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जुज़वी मौजिज़ात दिए गए, हर नबी को दिए गए, अजीमुश्शान दिए गए, लेकिन कुर्बान जाऊं ताजदार खत्म नबूवत पर, प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान वालों, जिनकी सारी जिंदगी मौजिज़ा। हाँ, प्यारे आका की सारी जिंदगी मौजिज़ा, प्यारे आका का जमीन पर चलना भी मौजिज़ा, प्यारे आका का मुस्कुराना भी मौजिज़ा, प्यारे आका का कलाम भी मौजिज़ा, प्यारे आका का सजदा भी मौजिज़ा, प्यारे आका का जिहाद भी मौजिज़ा, प्यारे आका की नमाज भी मौजिज़ा, प्यारे आका का हज भी मौजिज़ा, प्यारे आका का रोजा भी मौजिज़ा। इसलिए कि प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो देखो। हाँ ईमान वालों देखो, प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कभी रात की तारीकी में अपने घर से निकलते हैं, जब रात का सन्नाटा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई साथ चलने वाला नहीं है, प्यारे आका ने चादर ओढ़ी हुई है, चादर में प्यारे आका ने सईदना हसन और हुसैन को छुपाया हुआ है। अरे कौन होगा जो अंधेरों में आकर देखेगा, जो अंधेरों में आकर बात करेगा, लेकिन प्यारे आका की वो आदाबी महफूज, प्यारे आका जमीन पर चले, प्यारे आका का एक एक कदम महफूज। वो देखो प्यारे आका के दीवानों को जाकर देखो, मदीनतुल मुनव्वरा की फिजाएं हैं, सहाबाए किराम जैसे दीवाने हैं, तो मैं कैसे न कहूं कि प्यारे आजिज़ा प्यारे आका का हर कदम मौजिज़ा है। वो देखो एक सहाबी हैं जो जमीन पर चलते हैं, कदम को बचा बचा कर चल रहे हैं। अरे दीवाने ऐसे क्यों चलता है? कहने लगा इसलिए कि प्यारे आका चला करते थे, मैं उनके कदमों के निशानात देखता था, मुझे एक एक कदम याद है, अपने कदमों को बचा कर चलता हूं कि प्यारे आका के कदमों पर मेरा कदम ना पड़े। दूसरे को देखा जो देख देख कर इत्मीनान से समझ समझ कर कदम को रखता है। पूछा अरे तू ऐसा क्यों करता है? कहा प्यारे आका के कदम देखता था, जिस जगह पर नबूवत के कदम पड़े, इत्तिबाए सुन्नत में उस कदम पर कदम रखता चला जा रहा। मौजिज़ा इसी चीज का नाम है, मौजिज़ा इसी चीज का नाम, हर चीज महफूज। वो देखो आज मदरसा समझ में नहीं आता कि मदरसा क्यों बना। अरे ये मदरसा ना हो सब कुछ खत्म हो जाता है। लाओ किसी को कारून जैसा मालदार गुजरा, कोई आकर उसका हुलिया तो बता दे, उसकी शक्ल तो बता दे। फिरौन जैसा बादशाह गुजरा, 80,000 शहरों पर हुकूमत करने वाला, कोई उसका कद काठ तो आकर बता दे। बड़ी बड़ी कौमें गुजरी, कौमे आद कौमे समूद जैसी बस्तियां गुजरी, बड़े बड़े फातिहीन गुजरे, बख्ते नसर जैसे जुल्करनैन जैसे गुजरे, बड़े बड़े आकर गुजर गए। कोई किसी के सर के बाल तो बता दे, नहीं बता सकता। लेकिन आओ ईमान वालों, प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर चले गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए, जमानों पर जमाने गुजर गए, गुजरते चले गए। कितने जमाने गुजर गए, कितनी हुकूमतें बदल गई, कितनी खिलाफतें पारा पारा हो गई, कितने तूफान आ गए, कितने जलजिले आ गए, इतनी बड़ी बड़ी जंगें, करोड़ों लोग कत्ल कर दिए गए। ऐसे ऐसे जालिम आए जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार कायम किए, ऐसे ऐसे जालिम आए जिन्होंने समंदर की तह पर लाशों की लाशें रखकर समंदर को किनारों की सूरत दे दी। ऐसे ऐसे जाबिर आए जिन्होंने कत्लो गारत गरी के बाजार गर्म किए। ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लामी कुतुब खानों को समंदरों में बहाकर समंदरों के पानी को काला कर दिया। ऐसे लोग भी आए जिन्होंने उलमा को पकड़ पकड़ कर खिंजीर की खालों में बंद करके उनकी लाशों को जलाया। ऐसे लोग भी आए जिन्होंने जंगलों के दरख्तों से लाशों को बांध बांध कर जंगलों को मजहबा खानों का रंग दिया। सब कुछ होता चला गया, लेकिन जब भी कोई जालिम उसने ये ऐलान किया कि अब मैं कुरान को मिटा चुका, अब मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटा चुका, तब किसी
कुएं से, किसी खेमे से, किसी पहाड़ की चोटी से, किसी अकूबत खाने से, किसी गार से कोई निकल कर आया और उसने खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह से वंडास तक कुरान पाक भी सुना दिया। इन्नमल अमालु बिन्नियात से लेकर सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम तक बुखारी शरीफ भी पढ़कर सुना दी। तो मानना पड़ेगा तुम्हें मौजिज़ा, और इस मौजिज़े की हिफाजत कौन करता है? मदरसा करता है। अल्लाह करता है, मदरसों के जरिए से करता है। मदरसा इसकी हिफाजत की जगह है। ईमान वालों, ये मदरसा ना होता तो हम भी पता नहीं कब के भूल चुके होते। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, ये रजब का और शाबान का महीना तो बहारों वाला महीना, इसलिए कि रमजानुल मुबारक की आमद और हर तरफ कुरान पाक के जमजमे, हर तरफ कुरान पाक की तकरीबात ईमान वालों को बताने के लिए कि ईमान वालों कुछ नहीं मिट सकता जब तक ये मदरसा बाकी, जब तक ये तालिब इल्म बाकी, जब तक इनको पढ़ाने वाला उस्ताद बाकी। हाँ, मत अपनी जबानों को खराब करो मौलवियों की दुकानें कह के। अरे जालिमों, अपने घरों को छोड़कर ये बेचारे सारी सारी रात मच्छरों से अपने वजूद का खून चुसवाकर सुबह बैठकर इन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? रब की किताब पढ़ाते हैं। अरे इनकी हिफाजत तो देखो, इनका मकाम तो देखो। अभी चंद दिन कबल पिंडी मरकज अल जमील इस्लामी में मौलाना मुफ्ती मंसूर अहमद साहब के यहाँ इसी किस्म का एक जलसा था। तालिब इल्मों ने कुरान पाक हिफ्ज किया। मुझे खुदा की कसम बड़ा रश्क आया, इसलिए कि मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में 20 करोड़ मुसलमानों की पार्लियामेंट मौजूद थी, जिसमें बैठने वाले मुसलमानों के 20 करोड़ मुसलमानों के नुमाइंदे मौजूद थे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के एक जंगल में ये कच्चा सा मदरसा मौजूद था, जहां पर सारी सारी रात बिजली नहीं होती। लेकिन फर्क देखो कि उस 20 करोड़ मुसलमानों की पार्लियामेंट में मैं कसम खा के कहता हूं, चंद एक उलमाए किराम के अलावा कोई तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो सूरह इखलास तुम्हें पढ़ के सुना सके, जो अपने वालिदैन का जनाजा पढ़ सके, जिसको कुरान पाक की 10 सूरतें भी याद हों, जिसको प्यारे आका की कोई सूरत या सीरत से कुछ लेना देना हो, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इस मदरसे की चटाई से एक छोटा सा 10 साल का तालिब इल्म खड़ा हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईमान वालों, वो मंजर आंखों से नहीं जाता, अल्लाह की कसम नहीं जाता। मुझे तो वो मंजर आज भी रात को रुलाता है, इसलिए कि प्यारे आका की शान, अल्लाहु अकबर, कैसी हिफाजत की उस शान की, कैसी हिफाजत की सहाबाए किराम ने प्यारे आका की सूरत की और सीरत की। वो देखो ईमान वालों, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है। सैयदना फारूक आजम जैसा खलीफा वक्त, खलीफा राशिद, आदिल वक्त, दुनिया की हुकूमतों पर जिसकी आवाज राज किया करती थी, जिसकी आवाज को फजाएं लेकर सैकड़ों मील तक जाया करते थे, जो अपने कोड़े की एक धमक से लरजती जमीन को रोक दिया करता था, जो एक आवाज से समंदरों को हुक्म देता था कि समंदरों बिछ जाओ, तुम्हें बिछना पड़ेगा, जो पहाड़ों को हुक्म देता था, पहाड़ों लेट जाओ, तुम्हें लेटना पड़ेगा। हर चीज उसका हुक्म मानती थी। जो दरियाए नील जैसे खुश्क दरियाओं में सिर्फ पर्ची डालकर कयामत तक उनको चलने का हुक्म दिया करता था, उस खलीफा राशिद को देखो मदीनतुल मुनव्वरा में चलते हुए जा रहे हैं। एक जगह से जब भी गुजरते हैं ठोकर खाकर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं। पूछने वाले पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन, ना अंधेरा है, ना रास्ते में कोई रुकावट है, ना कोई पांव में अटकने वाला पत्थर है, फिर क्यों आप लड़खड़ा जाते हैं? फरमाने लगे, प्यारे आका यहाँ से गुजरे थे, रात की तारीकी थी, एक पत्थर से प्यारे आका का पांव टकराया था, प्यारे आका के कदम लड़खड़ा गए थे। फारूक आजम जब भी गुजरेगा उसके कदम यहाँ से लड़खड़ा कर जाएंगे, इसलिए कि प्यारे आका की सुन्नत है। इसको महफूज किसने किया? किसने किया प्यारे आका की सीरत को महफूज? उन लोगों ने, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे कार्टूनों ने,
जो बदबख्त आज आकर ईमान वालों को कहते हैं कि प्यारे आका की सूरत और प्यारे आका की सीरत और प्यारे आका की आदत और प्यारे आका की इबादत और जालिमों अंग्रेजों के बंदरों, प्यारे आका की सूरत भी काबिल इताअत, प्यारे आका की सीरत भी काबिल इत्तिबा, प्यारे आका की हर इबादत सर आंखों पर और प्यारे आका की हर आदत पर मुसलमानों की जान कुर्बान हो जाए। कैसे ये कहते हैं कि लिबास बदली करो, कोट पैंट पहनो, इसलिए कि खुला लिबास पहनना प्यारे आका की आदत थी, इबादत नहीं थी। और प्यारे आका जो एक मिसवाक देकर गए, उम्मत मुस्लिमा उसको भी नहीं छोड़ सकती। तुम किस आदत और इबादत की बात करते हो? प्यारे आका से इश्क तो ऐसा कि फारूक आजम जैसे सहाबी अपने कदम लड़खड़ा कर जा रहे हैं कि आदत भी नहीं है, इबादत भी नहीं है, हादिसा है लेकिन सर आंखों पर है, इसलिए कि प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कौन करेगा इसकी हिफाजत? मैं पूछता हूं कौन करने वाला है? हाँ, मरकज जमील का मैं जिक्र कर रहा था। तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से लेके आपके नाखून मुबारक तक वो तालिब इल्म बयान करता चला गया, मोतियों की लड़ी बखेड़ता चला गया। और ईमान वालों, सिर्फ इतना नहीं, वो तालिब इल्म था, मदरसे के किसी शेखुल हदीस के पास जाते, वो तुम्हें सुनाता हद्दसनी फुला फुला फुला, कि मैंने फला से सुना, मैंने फला से सुना, मैंने फला से सुना, करते करते 20-22 सीढ़ियों के बाद तुम्हें प्यारे आका के कदमों में ले जाके वो बिठा देता। इतनी हिफाजत की। प्यारे आका तक तुम्हें बता देता कि मैंने किससे सुना, मेरा उस्ताद कौन, मेरे उस्ताद का उस्ताद कौन, मेरे उस्ताद का उस्ताद कौन। और तुम आंखें बंद करते और तुम्हें पता चलता कि मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है, प्यारे आका उस पर तशरीफ फरमा है, प्यारे आका के लब मुबारक हिलते हैं, प्यारे कलिमात निकलते हैं, किसी समाज से टकराते हैं, वो सुनता है, वो आगे सुनाता है। एक मदरसा हिफाजत करता है, दूसरा तालिब इल्म हिफाजत करता है। चलते चलते ये मदरसा तुम्हें प्यारे आका के उन्हीं लबों से तुम्हें वो अल्फाज सुनाता है। एक लफ्ज नहीं मिटता तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि प्यारे आका का दीन मौजिजा, प्यारे आका का हर कदम मौजिजा, प्यारे आका की मुस्कुराहट मौजिजा, प्यारे आका के आंसू मौजिजा, प्यारे आका के सजदे मौजिजा, प्यारे आका का हर कदम मौजिजा, प्यारे आका का जिहाद मौजिजा। कैसा प्यारा जिहाद! ईमान वालों, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद किया। प्यारे आका ने जिहाद का ऐलान फरमाया। सहाबा किराम कैसे दीवाने, कैसे दीवाने, अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसे दीवाने कि कोई एक सहाबी बैठा है, सामने ठंडी ठंडी खजूरें पड़ी हैं, ठंडा पानी पड़ा है, खजूर के दरख्तों का साया है, ठंडी मिट्टी पर छिड़काव लगा है, खूबसूरत बीवियां सामने बैठी हैं। पता चला प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की पुष्ट पर सवार होकर निकल गए, रवाना हो गए। वो सहाबी सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हैं। कोई सहाबी हैं अपने घर में सुहाग रात पहली रात मनाते हैं, गुस्ल नहीं फरमाया, प्यारे आका निकले, आपके साथ रवाना हो गए। कोई सहाबी हैं पांव से बेचारे माजूर हैं, लंगड़ाती टांग के साथ, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। किसी की बुढ़ापे की वजह से कमर झुकी है, वो भी निकल रहा है। कोई नाबीना है, लाठी टेक टेक कर निकल रहा है। हाँ, प्यारे आका ने मदरसा भी बनाया। ईमान वालों, आज तुम्हें बताना चाहता हूं, आपने बाहर फायरिंग की
आवाज सुनी, किसी का इस्तकबाल नहीं था। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, प्यारे आका की सीरत थी, सिर्फ आपको रूशनास कराना था, एक मदरसे का तारुफ करवाना था। वो मदरसा कौन सा जिसकी बुनियाद प्यारे आका ने रखी। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में जाओ, रियाजुल जन्ना के साथ तुम्हें एक सुफ़ा मिलेगा, एक चबूतरा मिलेगा। वो चबूतरा सबसे पहला मदरसा था जो कुरान की हिफाजत के लिए बना, जो हदीस की हिफाजत के लिए बना। उस मदरसा के तालिब इल्म कौन थे? सैयदना अबू हुरैरा जैसे सहाबाए किराम थे जो हदीस मुबारका सुनते थे, मैदानों में निकलकर जिहाद करते थे, जख्मों से चूर चूर होकर वापस मदरसे में आते थे, फिर मदरसे की मसनद पर बैठकर कुरान पाक पढ़ के मैदानों में जाकर कुरान पाक सिखाया करते थे। वो देखो वो सुफ़ा का चबूतरा था, और वो देखो ओहद का मैदान और बदर का मैदान था, आपस में दोनों मिले जुले थे। मदरसा बना ही इसलिए था कि बदर में चलने वाली तलवार हक पर चले, ओहद में चलने वाला तीर हक पर चले, खैबर में निकलने वाले लश्कर हक पर निकले, खंदक में खड़े होने वाले सहाबाए किराम इस्तिकामत से खड़े हों। मदरसा बना था जिहाद की मजबूती के लिए। आज मदरसे में जिहाद का नाम खत्म, जिहाद की दावत खत्म, कुरान की हिफाजत खत्म। कोई मदरसा बगैर जिहाद के मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए कि ना कुरान जिहाद के बगैर मुकम्मल है, ना प्यारे आका की सुन्नत जिहाद के बगैर मुकम्मल है। इसलिए हर वो मदरसा नामुकम्मल है जिसमें जिहाद का नाम नहीं लिया जाता। किसी को शक है इस बात पर? आज मैं आपको सिर्फ मदरसे का तारुफ कराना चाहता हूं, मदरसे का सफीर बन के आया हूं। मदरसा किसको कहते? मदरसा इसी चीज का नाम। हमेशा मदरसे ने कुरान के अल्फाज की हिफाजत की, हदीस के अल्फाज की हिफाजत की, शरीयत के मानी की हिफाजत की, और मैदानों में निकलकर आदाउल्लाह, कुरान के दुश्मन, प्यारे आका के दुश्मनों को कला कुमा किया। आज मदरसे से जिहाद को जुदा किया गया। आज वो मदरसे जहां जिहाद की दावत दी जाए, दहशतगर्दी के मराकिज बनाए गए, दहशतगर्दी के मराकिज का नाम दिया गया उनको। वो मौलवी बदनाम जो जिहाद की बात करे, ईमान वालों कितने तनज़्ज़ुली में हम चले गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई नहीं था जो हमसे प्यारे आका के दीन को छीन सकता। अरे इमाम अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद जिनका जनाजा जेल से निकलता नजर आता है, इमाम अहमद बिन हंबल के हम मानने वाले जो हमें कोड़े खाते नजर आते हैं, हम सैयदना कासिम नानोतवी के नाम लेवा जो मैदानों के अंदर सिखों के वजूद को अपनी तलवार से काटते नजर आते हैं, हम इमाम बुखारी के नाम लेवा वो इमाम बुखारी जिनकी तलवार के बारे में कहा जाता है कि आम नॉर्मल इंसान उनकी तलवार को उठाकर चला नहीं सकता था जिस तलवार को इमाम बुखारी चलाया करते थे। तीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जबरदस्त तीर चलाने वाले तीर अंदाज के लिखने वाले लिखते हैं कि इमाम बुखारी का निशाना कभी खता नहीं जाता था। इतने माहिर तीर अंदाज थे। हाफिजुल हदीस असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब के बाद सबसे सही किताब लिखने वाले इंसान। एक एक हदीस शरीफ लिखने के लिए गुस्ल फरमाया करते थे, वुजू किया करते थे, और फिर मुराकबे में बैठकर एतकाफ की हालत में हदीस शरीफ लिखा करते थे। उम्मत के ये मोहसिन लेकिन मुजाहिद जिहाद करने वाले। आज मदरसे से जिहाद को निकालो, जिहाद की तालीम को निकालो, मौलवी को थोड़ा मॉडर्न करो, टोपी को थोड़ा पीछे करो, दाढ़ी को थोड़ी ठाप लगाओ, पजामों को थोड़ा नीचे करो। ये मामलात बहुत दूर से चले आते हैं। आज भी कोई आकर मदरसे में ये नहीं पूछता। मुझे अभी उस्ताद गौरी साहब कह रहे थे, कहने लगे मदरसे में तालिब इल्मों के पास पंखे पूरे नहीं है,
कराची के सेठ आए हुए हैं, इनसे कहें कि कोई 10-12 पंखे दे दे, 10-12 पंखे दे दे। और अभी शहबाज शरीफ साहब को बताएं तो वो भागते आएंगे उंगली हिलाते, लैपटॉप लेके कि इन तालिब इल्मों को लैपटॉप दो, कंप्यूटर दो, लैपटॉप दो, कंप्यूटर दो, पंखे की जरूरत नहीं है। ये तालिब इल्म बेचारा भूखा सोता है, किसी को दर्द नहीं है। एक तालिब इल्म जामियातुन नूर कराची में 5 साल से साहिब तरतीब, 5 साल से कोई नागा नहीं किया। मैंने उस तालिब इल्म को शाबाश दी, पूछा बेटा घर नहीं जाते हो? कहा 5 साल से किराया पूरा नहीं हुआ कि घर जा सके। शहबाज शरीफ साहब, तुम्हारे दिल में मोहब्बत होती, तुम इनके लिए आते तो ये पूछते कि तालिब इल्म अपनी माँ की जियारत के लिए जाता है नहीं जाता। तुम अंग्रेजों के लैपटॉप इसलिए लेकर आते हो कि तुम्हें इस मदरसे से मौलाना मसूद अजहर जैसा आलिम नहीं चाहिए जो तुम्हारे अमरीकियों को और तुम्हारे दोस्त मोदी को नाको चने चबवा सके। तुम्हें ऐसा तालिब इल्म नहीं चाहिए जो मुल्ला उमर की तरह पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सके। तुम्हें ऐसी सोच वाला तालिब इल्म नहीं चाहिए जो शेख उसामा की तरह अपने वजूद के टुकड़े समंदर में बहा सके। तुम्हें ऐसा तालिब इल्म नहीं चाहिए जो कुरान की हिफाजत की बात करे, जो डॉक्टर आफिया की रिहाई की बात करे, जो हरमैन शरीफैन के तहफ्फुज की बात करे। तुम्हें मदरसे से डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे कार्टून या मौदूदी जैसे मुल्हिद चाहिए, इसलिए तुम लैपटॉप लेकर आते हो। याद रखो, हमारा हर मदरसा तुम्हारे इन अंग्रेजी टोटकों को अपने कदमों की ठोकर पर फेंकता है। हमें प्यारे आका की मिसवाक से प्यार था, हमें प्यारे आका के इतर से प्यार, हमें प्यारे आका के मुसल्ले से प्यार। प्यारे आका खजूर की चटाई पर बैठकर पढ़ा करते थे। हमारा तालिब इल्म तुम्हें हमेशा जमीन पर बैठकर पढ़ता नजर आएगा। बहुत इन्होंने तारीख पढ़ी है, इन पर बहुत भारी गुजरते हैं। मौलवी, मदरसे का मौलवी, सही मानों में मौलवी बहुत भारी गुजरता है। खुदा की कसम ये ढूंढते फिरते हैं। आज भी कहता हूं, देख लो, कुछ तुम्हें नजर आएंगे जो अपनी हर अदा पर कैमरे लगवा के टीवी चैनलों को लेकर फिरते होंगे और बताते फिर रहे होंगे कि हम फिर रहे हैं। दुनिया में कोई उनको पूछने वाला नहीं मिलेगा। और कोई मुल्ला उमर जैसे होंगे कि आज भी जाकर अमरीकियों से पूछो, अरबों डॉलर इस बात पर खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं कि मुल्ला उमर अपनी एक झलक दिखा दे और 10 मिनट के लिए हमारे साथ बैठकर बात कर ले। तालिब इल्म कितना भारी होता है। जाओ मोदी से जाकर पूछो कि बिन्नौरी टोन के फारिग तहसील मौलाना मसूद अजहर किस चीज का नाम है। रातों को अपने बिस्तर पर तड़पता नजर आता है। और ईमान वालों, ऐसे नहीं कह रहा। चंद दिन पहले पुराने कागजात उठाकर देखे, परवेज मुशर्रफ का एक इंटरव्यू पढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा, दिल खुश हो गया। कहने लगा 11 साल दौरे हुकूमत में जिसको जब जहां चाहा बुलाया, मिलने की ख्वाहिश की, हर शख्स मुझसे मिलने के लिए आया। लेकिन मौलाना मसूद अजहर वो मुतकब्बिर इंसान है कि जिसको 3 मर्तबा मैंने बुलाया और वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। मैंने कहा मुतकब्बिर नहीं है, रब के दिल में रब का कुरान रखने वाला गैरतमंद इंसान है। हाँ, मौलाना ने जवाब दिया था कि इसके हाथ पर अमारत इस्लामिया का खून है। मैं सारी जिंदगी ऐसे शख्स की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता कि जो मेरी अमारत इस्लामिया का कातिल हो। हाँ, शेर शेर होता है जिसकी धाड़ से हिलते हैं लोग। आज आपको सच कहता हूं, मस्जिद में बैठ के सच कहता हूं, और इस वक्त तो ऐसी हालत में हूं कि रब शहादत दे दे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊंगा।
इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दिल में कुरान की मोहब्बत है, कुरान की अजमत है, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, और आप जैसे मेहमानों के सामने बैठा हूं। सिर्फ हजरत शेख अमीर साहब का एक इंटरव्यू, सिर्फ एक इंटरव्यू जो सहाफ़ी हमारे पीछे भागते हैं लेने के लिए, दिलवा दूं तो इस मस्जिद के पंखे तो इंशाअल्लाह सोने के लगवा सकता हूं। इतनी कीमत है उस शख्स की आवाज की। और बताऊं वो कहाँ है? उस दिन मुलाकात हुई उस दिन मैंने हजरत को एक गन पेश की। मैंने कहा हजरत, आपके हुक्म पर ऐलान किया था आपके साथियों ने ग़ज़वा हिंद का कि हिंदुस्तान में ईमान वाले जिहाद करेंगे। अल्लाह के नबी हिंदुस्तान के लिए लश्कर तैयार फरमा कर गए थे। सहाबाए किराम अपना माल छोड़ कर गए थे, अपनी औलादों को कह कर गए थे कि अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा हिंद की बशारत दी है, लड़ना वहां जाकर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हिंदुस्तान के मुशरिक बादशाहों को मेरी उम्मत के मुजाहिद जंजीरों में बांध कर लाएंगे। मैंने अमीर मोहतरम को गन जाकर पेश की, जिस गन पर गोली लगी हुई, वो गोली जो उस गन बरदार फौजी कैप्टन को लगी थी, उस गोली के निशानात मैंने अमीर मोहतरम को पेश की। अमीर मोहतरम ने इंडिया की तरफ करके गन की गोली चलाई, फायर किया, और मैंने अमीर साहब से कहा कि अमीर साहब इंशाअल्लाह ये लश्कर चलता रहेगा और रब करेगा कि आज आपके हाथों में मोदी की फौज की गन है, कल इंशाअल्लाह आपके कदमों में मोदी का सर होगा और आप अपने पांव से खेलेंगे उससे इंशाअल्लाह। लेकिन ये होगा कैसे? मदरसे को जुड़ना पड़ेगा जिहाद से, और जिहाद को जुड़ना पड़ेगा मदरसे से। इसलिए कि मदरसा जिहाद से जुदा हुआ तो खुदा की कसम ऐसे बदतरीन लोग निकलते हैं जो इस्लाम के लिए भी शर्मिंदगी, मुसलमानों के लिए भी शर्मिंदगी, खुद को देवबंदी कहने वाले, आले हक कहने वाले, जिहाद से वाबस्ता कहने वाले, इन जालिमों को इन्हीं कैमरों ने, इन्हीं टीवी चैनलों ने, इन्हीं अखबारात में अपने चेहरे लाने वालों ने और अपने आप को रोशन ख्याल दिखाने वालों ने क्या कुछ नहीं किया मुसलमानों के साथ। अरे ईमान वालों, खुदा की कसम किसी की जुर्रत नहीं थी कि हमारे कुरान को जला सकता, हमारे कुरान के औराक से इस्तंजे कर सकता। कोई माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना था जो प्यारे आका के नाम को अपने कदमों पे उछाल सकता। लेकिन हाँ, जब ये मदरसा ऐसा हुआ कि जिसमें बैठकर पढ़ने वाला मौलवी और तालिब इल्म लैपटॉप पर गंदी तस्वीरें भी रखेगा, कुरान के औराक भी रखेगा, इसके मोबाइल में नंगी फिल्में भी होंगी, इसके मोबाइल में कुरान भी होगा, हदीस भी होगा। जब ये औरतों से मेकअप करा के टीवी के सामने आकर बैठेगा, जब ये खुद कुरान को इतना रुसवा करेगा, तो बताओ हम उनसे क्या शिकवा करें? वो तो जालिम है ही मुनकिर। मैं क्या करूं इस मौलवी का कि जिसके लैपटॉप को खोलो तो उसकी स्क्रीन पर एक तरफ कुरान पड़ा होता है, दूसरी तरफ कोई नंगी तस्वीर पड़ी होती है। अल्लाह अकबर। क्या ये उससे ज्यादा जालिम नहीं है कि जिसने काफिर होकर कुरान जलाया? बताओ ईमान वालों, क्या ये उससे बड़ा जालिम नहीं कि जो रब की हदीस पढ़ते हुए अपने मोबाइल के ऊपर फोटो रखता है, नंगी तस्वीरें रखता है? इससे बड़ा प्यारे आका का दुश्मन कौन होगा? दुश्मनी तो हमने की, इसलिए बेटियां बिकी हमारी, माएं बिकी हमारी, सरजमीन बिकी हमारी, कुरान लुटा हमारा, रुसवा हो गए हम लोग। सब कुछ हमने खुद किया, वरना किसकी जुर्रत थी कि कोई तमाशा करता, कोई कुछ कहता? हम इतने बदतरीन हो गए, इतने जालिम हो गए कि खुद न जिहाद करते हैं और ना हमारी जबानों से कोई कलिमा खैर निकलता है कि हम जिहाद की बात कर सकें। एक मौलवी साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू वाले ने पूछा कि बताओ फ्रांस में जिन्होंने जाकर प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के दुश्मनों का कलाकुमा किया, उनके बारे में आप क्या कहते हो?
अल्लाहु अकबर कबीरा। ईमान वालों, खुदा की कसम, वजूद जल जाए, खाक हो जाए, खाक के जर्रे भी उन शहीदों को सलाम करें जिन्होंने उम्मत का इतना बड़ा कर्ज अदा किया, इतना बड़ा कर्ज अदा किया जो सारी उम्मत के सरों पर कर्ज था। घुस गए वो फ्रांस के महफूज ईवानों में, बॉर्डरों को रोनते हुए, फजाओं को फलांगते हुए, जाकर गर्दीने नाप कर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके बता दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर, उनकी हुर्मत पर ईमान वाले कटते रहेंगे, कट मरेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फ्रांस जैसे मजबूत किलों में आकर, यूरोप के पेट में आकर तुम्हें जकड़ कर तुम्हारी गर्दनों को उड़ाएंगे आकर। सब कुछ किया उन्होंने। इंटरव्यू देने वाले मौलवी साहब कह रहे हैं कि मैं तो कहूंगा कि उनको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और जालिमों, कौन सा कानून, किस कानून की तुम बात करते हो? प्यारे आका की हुर्मत का मसला हो, तुम दुनिया को कानून सिखाओ। प्यारे आका की अजमत का मसला हो, तुम दुनिया को कानून बताओ। जब ये मदरसा जब जिहाद से जुदा हो, फिर ये ऐसा ही बनता है। फिर मदरसे के दारुल इफ्ताओं से फतवे निकलते हैं कि आफिया जैसी बच्चियों को बेचो, जायज है तुम्हारे लिए, रियासत की हिफाजत के लिए जायज है। फिर ऐसे मदरसों से फतवे निकलते हैं कि जाओ वाना वजीरिस्तान के 6-6 महीने के बच्चों के टुकड़े करो, रियासत के लिए जायज है। और रियासत इतनी मुकद्दस है तो क्यों नहीं पकड़ के लाते? रब ने तुम्हें ताकत दी है, जाओ जाके पकड़ के लाओ, जंजीरों में बांध के लाओ। कराची के उस गुंडे बदमाश अल्ताफ हुसैन को, जो बरतानिया की कोख में बैठकर कराची की सरजमीन पर मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद जैसे उलमाए दीन, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई जैसे उलमाए रब्बानीयीन का कत्ल कराता है, जिसने स्कूलों पर धमाके कराए, जिसने फैक्ट्रियों में 300 मजलूमों को, मजदूरों को बंद करके जला डाला। कराची की सड़कों का हर जर्रा जिसके कत्ल की गवाही देने के लिए तैयार है। क्यों लरसते हैं तुम्हारे हाथ उसके गिरोबानों तक जाने के लिए? क्यों नहीं? पेशावर स्कूल पर हमला, कौमी एक्शन प्लान के नाम पर मदरसों को ताले लगाओ, उलमा को बंद करो, मुजाहिदों पर पाबंदियां लगाओ। तुमने सब कुछ किया। जाओ, आज तुम्हारे पास कराची में वो बदमाश आमिर सरफटा मौजूद, जो तुम्हें ये बयान दे रहा है कि MQM के लीडरों ने बम देकर भेजा कि जाओ स्कूल पर फेंको और तालिबान के नाम की पर्चियां फेंक कर आओ, ताकि ऑपरेशन मदरसों पर हो, ताकि ऑपरेशन मौलवियों पर हो। शहादत तुम्हें मिल चुकी है। क्यों तुम्हारे तैयारे परवाज नहीं भरते कि जाकर 90 को मलिया मेट करो? क्यों तुम्हारी सूली के फंदे उनको लटकाने से आजिज हैं? इसलिए कि उनके पीछे अंग्रेज खड़ा है, तुम्हें लैपटॉप बांटने वाला खड़ा है, तुम्हें पैसे देने वाला खड़ा है, बरतानिया खड़ा है। लेकिन सुनो, जब भी मदरसा जिहाद के साथ खड़ा होगा, जिहाद मदरसे के साथ खड़ा होगा, खुदा की कसम कई परवेज मुशर्रफ जैसे कई कौमी एक्शन प्लान आकर गारत हो जाएंगे। मदरसा भी बाकी रहेगा, जिहाद भी बाकी रहेगा। मदरसे को जिहाद से और जिहाद को मदरसे से मिलना चाहिए या नहीं? जिहाद मदरसे से दूर हुआ तो बदमाशी बनेगा, दहशतगर्दी बनेगा, गुंडागर्दी बनेगा, अगवा बराए तावान बनेगा, ईमान वालों के गले काटेगा। हाँ, जिहाद और मदरसा जुड़ गए, मैदान बदर जैसी फजाएं होगी, ओहद जैसी महक होगी, खंदक जैसी नुसरतें होंगी, खैबर जैसी फतूहात होंगी, तबूक जैसे रास्ते खुलेंगे। ईमान वालों, आखिरी बात करता हूं, हरमैन शरीफैन का मसला है। इस्लामाबाद से गुजर के आ रहा हूं, बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं दिफाए हरमैन शरीफैन के, और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए बड़ी बड़ी भारी भरकम 500 किलो की शख्सियात
फिदाई जोड़े पहनकर निकल आई हैं कि हम नारे जिनके लगे हुए हैं, लब्बैक या खादिमल हरमैन शरीफैन नानु जुनूदुकुम फिल इस्लाम, कि खादिम हरमैन, रब ने तो तलबिया सिखाया था क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लेकिन आज तलबिया बना लब्बैक या खादिमल हरमैन शरीफैन, इसलिए कि खादिमल हरमैन से रियाल चाहिए, सऊदीया के वीजे चाहिए। फिदाइयों के जाकर वजूद देखो, वजूद देखो उनके तो ऐसे कि जिनको सिर्फ पेशाब कराने के लिए 5 मरले का बैतुल खला चाहिए, इससे छोटी जगह पर बैठकर पेशाब नहीं कर सकते। वो खादिमुल हरमैन शरीफैन के इस वक्त जुनूद बन के आए हुए हैं। पैसा, वीजा दो, कहीं जिहाद का नाम नहीं है, और हिफाजत करनी है खादिमुल हरमैन शरीफैन की। ताने देते हैं हमें कि तुम्हारी रैलियां नजर नहीं आ रही, तुम्हारे जलूस नजर नहीं आ रहे। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने के सामने तुम्हारा स्टॉल नजर नहीं आ रहा। याद रखो, आखिरी बात करता हूं, जैश के मुजाहिदों, तुमसे बात करता हूं, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता तुमसे है, तुम्हारा रिश्ता हमसे है, तुम्हारी हमारी बिरादरी एक है। अल्लाह के फजल से हर मैदान में इकट्ठे नजर आए हैं। इंशाअल्लाह हरमैन के तहफ्फुज से भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन आज एक बात कहता हूं, जैश को का ये ज़ेब देता है कि मैं इस्लामाबाद के आपारा चौक पे खड़े होके झोली फैलाकर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से दरखास्त करूं कि तुम आकर मेरे हरम का तहफ्फुज करो, मेरे रब के काबे का तहफ्फुज करो, मस्जिद नबवी का तहफ्फुज करो। जालिमो, तुम तो निकाल दिए गए, तुम्हारे बाप का जनाजा हो तो तुम हरम में नहीं पढ़वाते, दाता दरबार पे आके पढ़वाते हो। मैं तो रब से शहादत भी मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर मांगता हूं, मुझे रब मौत भी वहां पर दे। मदीना से इश्क करने वाले हैं, हमें तुमसे भीख मांगने की जरूरत है। बताओ, मांगे इनसे भीख? या वो खादिमुल हरमैन शरीफैन को दरखास्त दें कि तुम हमें वीजे दो, हम आते हैं तुम्हारे तहफ्फुज के लिए। जिनको आज हरम याद आया, जिनको जब अपने क्लॉक टावर खड़े करने थे, जिनको जब अपनी सड़कें वसी करनी थी, अपनी नफकें बनानी थी, अपने महल्लात तामीर करने थे, ये जालिम यहूदियों को और ईसाइयों को और चाइना के कम्युनिस्टों को लाकर हद्दे हरम के हुर्मत को पामाल किया। हद्दे हरम क्या चीज? रब का हरम, जिसको रब ने अपना हरम करार दिया कि ये मेरा हरम है, इसमें मेरा इनकार करने वाला कोई कदम नहीं रखेगा, मुझे ना मानने वाला कोई दाखिल नहीं होगा। तुम्हें अपनी इमारतों की बुलंदियों के लिए रब के हरम की शर्म नहीं आई। जालिमों, बादशाहों का भी हरम हो तो लोग उनका तकद्दुस करते हैं कि ये बादशाह का हरम है, वो अहकमुल हाकिमीन का हरम था। तुम लाए वहां पर यहूदियों को लाए, ईसाइयों को लाए, तुमने हरम की हुर्मत को पामाल किया। रब तुम्हारा भला करे। आज तुम कहते हो हरम की हिफाजत करनी है, तो हरम की हिफाजत तो होगी, इंशाअल्लाह जरूर होगी। बताओ प्यारो, करनी है या नहीं करनी? हरम की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ, बैतुल्लाह शरीफ पर अबरहा के लश्कर आए थे, हाथियों वाले लश्कर। बैतुल्लाह के मुतवल्ली प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम अबरहा को जाकर कहने लगे, मेरी ऊंट और बकरियां वापस करो। अबरहा परेशान कि कैसे इंसान हो, तुम्हारे रब के घर को, तुम्हारे काबतुल्लाह को गिराने आया हूं, तुम ऊंट और बकरियों की बात करते हो। कहा वो रब का घर है, रब हिफाजत करेगा, ऊंट और बकरियां मेरी हैं। हाँ, रब ने हिफाजत की, अबाबीलों के जरिए से की, अबाबीलों के कंकरों से की। तो मैं भी बता देना चाहता हूं कि रब का घर है, अबाबीलें आकर हिफाजत करेंगी।
किसी से दरखास्त देने की जरूरत नहीं। अबाबीलें कौन सी? ओ यारो याद है पिछले साल यहाँ कौन खड़ा था? मुनीर शहीद खड़ा था। आज वो अबाबील कहीं जाकर टुकड़े हो गया। कितना प्यारा टुकड़े हुआ। अभी भी मेरी जेब में रिपोर्ट मौजूद है कि इंडिया के दिल्ली के सरकारी टेलीविजन पर ऐलान हो रहा था कि दिल्ली में हाई अलर्ट है, होशियार हो जाओ, इसलिए कि जैशे मोहम्मद आ चुकी है। मुनीर बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। और मुझे वो रात की तारीख मंजर याद है जब भाई शाहिद लतीफ थे और मैं मुनीर को रुखसत कर रहा था और वो मुस्कुराती आंखों के साथ मुस्कुराता हुआ जैशे मोहम्मद सौफ यऊद का नारा लगा रहा था और बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। और दिल्ली में बैठा हुआ मोदी कांप रहा था। और हिंदुस्तान के अंदर जाकर गज़वा हिंद पर वो मुनीर कुर्बान हो चुका। मुनीर जैसी ये अबाबीलें, हाँ जियारत करो इनकी। ये कमांडो वसीम खड़ा है, मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, ये मेरा पीर है। ये इस्माइल खड़ा है, नाम याद कर लो इनका, ये मेरे पीर हैं। ये तलहा खड़ा है, पीछे कहीं मेरा बख्शिश खान खड़ा होगा। ये सारे फिदाई हैं। और आज इंशाअल्लाह अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में मैं इन दुल्हों का दीदार करा के आपको बता रहा हूं, इंशाअल्लाह हम समंदरों पर अपने रास्ते तलाश करेंगे। हम समंदरों पर जाकर दुआएं करेंगे और बताएंगे इन समंदरों को कि समंदरों, तुमसे हमारे एक खलीफा राशिद ने जिहाद करने का हुक्म दिया था। अब वक्त आ गया है, यमन की सरहदें और बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें फिदाइयों को बुला रही हैं। इंशाअल्लाह हमारे सीनों में कुरान है, समंदर जरूर रास्ते खोलेगा। हम नहीं दरख्वास्त करेंगे किसी से, लेकिन इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इन समंदरों को चीर कर ये फिदाई इंशाअल्लाह हरमैन के तहफ्फुज़ के लिए जाएंगे। इंशाअल्लाह इंडिया की मौत तो रवाना है, इंडिया के लिए तो पक्के मोर्चे बन चुके हैं। बाबरी मस्जिद के गिर्द साईं हुजैफा पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। इंडिया की पार्लियामेंट के सेन में गेट नंबर 1 के बैरूनी सतून के पास अरसलान शहीद की मुस्कुराती हुई चेथड़ों में उड़ी हुई लाश पड़ी हुई है। इंडिया के कोने कोने में श्रीनगर के पहाड़ों पर गाजी बाबा शेरों की तरह सो रहा है। सांबा सेक्टर तक हमारे मुनीर जैसे शहीद अपनी कब्रें बना चुके हैं। गुजरात में हमारे मुजाहिद दाखिल हो चुके हैं। इंडिया की मौत तो लिखी जा चुकी है, नविश्ता दीवार है, इसलिए कि दरबार नबूवत से वारंट निकले थे। अब मौत है इंशाअल्लाह दज्जालियों की, ईरानियों की, राफजियों की, इस मुद्दे की नाजायज औलाद की, अम्मा ऐशा के दुश्मनों की, फारूक आजम के दुश्मनों की, और इंशाअल्लाह मुजाहिदीन जैशे मोहम्मद के हाथों से है इंशाअल्लाह। ये जालिम, ये राफजी दज्जाल उम्मत मुस्लिमा के शहराजे को, ये जालिम वो जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में सईदना उस्मान जिन्नूरैन को रोजे की हालत में जालिमाना शहीद किया। ये वही कातिल जिन्होंने सईदना अलीजुल मुर्तजा को मस्जिद के मुसल्ले पर तड़पाया। ये वही मलऊन जिन्होंने सईदना हसन को जहर देकर शहीद किया। ये वही जालिम राफजी और खवारिज जिन्होंने करबला के मैदान में सईदना हुसैन को तड़पाया। ये हमेशा उम्मत का शेराजा बखेरने वाले, उम्मत के कातिल, यहूदियों के सफे अव्वल के ये सिपाही और इमाम मादी के लश्कर का भी सबसे पहले सामना करने वाले ये लोग आज ये हरमैन शरीफैन की तरफ अपने नापाक कदम लेकर निकले हैं। जैशे मोहम्मद के गयूरों, बताओ इन जानियों का मुकाबला करोगे या नहीं करोगे? कसम खा के कहता हूं,
और ये नहीं कर सकते मुकाबला, इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाक दामन कौम से ताल्लुक रखते हैं। हमारे पास अपने सिलसिला नसब है। अल्लाह के फजल से हमें अपने आबा व अजदाद के खून पर फख्र है। ये ईरानी जानी मुते की औलाद, ये अपना बाप भी नहीं बता सकते, कोई ईरानी अपनी नस्ल नहीं बता सकता। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारे प्यारे फिदाइन का। अल्लाह के फजल से हम वो गैरतमंद लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन गैरतमंद आबा व अजदाद की औलाद हैं। हम तो घोड़ा भी पालते हैं तो उसके बाप का पता करके पालते हैं अल्लाह के फजल से। तो बस वक्त खत्म हो गया। हम कहां पर मौजूद? मस्जिद में। मस्जिद अल्लाह का घर, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुफ़ाज़ किराम, एक एक कदम आप लोगों का अल्लाह के दीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन के ये फिदाई खड़े हैं आपके सामने। कितने इन कतारों में बैठे होंगे, कितने होंगे जो रातों को बैठकर इस मस्जिद में तारीकी में रोकर रब से शहादत मांगते होंगे। और वक्त नहीं है कि मैं आपको बताता कि इस मस्जिद में बैठने वाले कहां कहां जाके जन्नतों में जाकर बसे हैं, कहां कहां जाकर जन्नतों में बसे। यही मुनीर शहीद और उसके साथ जाने वाले साथी सारे यहीं से गए। और एक साथी ने उनकी शहादत के तीसरे दिन ख्वाब देखा। मुझे आकर कहने लगा मैंने ख्वाब देखा कि मुनीर शहीद आया है और मुझे हाथ से पकड़ कर ले गया। मुझे कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी कब्र दिखाऊं। कहता है मैं उसके साथ चला तो मैं गया तो मदीनतुल मुनव्वरा में ग़ज़वा-ए खंदक के मकाम पर जबल सिला है, जहां पर प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे ग़ज़वा-ए खंदक के मौके। वो साथी मदीनतुल मुनव्वरा में बहुत अरसा मुकीम रहा, ज़ियारतें करवाता था, सारी जगह उसकी देखी हुई। तो कहता है मुझे जबल सला के करीब ले गया, 4 वहां पर महकदार खुशबूदार ताज़ा कब्रें बनी हुई। कहा ये हमारी कब्रें हैं, ये हमारी कब्रें हैं, ग़ज़वा-ए हिंद के शुहदा की कब्रें। इसी मदरसे से उठकर जाने वाले। मदरसा जब कुरान से जुड़ जाए, जिहाद से जुड़ जाए तो कब्रें कहाँ नसीब होती हैं ईमान। तो इन तमाम चीजों को सामने रखकर आज एक वादा कर, पक्का वादा, खड़े हो। जिसने वादा नहीं करना बैठ जाए। यहां से उठने के बाद, यहां से जाने के बाद हमारा हर कदम इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन की तरफ, हर कदम तैयारी आज से शुरू, तरबियत आज से शुरू, आज से भाग दौड़ शुरू, घोड़े दौड़ाना शुरू, तैराकी शुरू, असला चलाना शुरू। किसके लिए? हरमैन शरीफैन के लिए। जोर से कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक या हरमैन शरीफैन। हर कदम हरम की तरफ इतना जोर से कलिमा तय्यबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। बंद रास्ते खुल जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।